ऋतिक रोशन कुछ ही देर में क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट में अपना बयान दर्ज करवाएंगे और कंगना मामले में ऋतिक थोड़ी ही देर में अपना बयान दर्ज करवाने वाले हैं। ऋतिक को नोटिस 2016 से जुड़े केस में मिला है और इसे 2 महीने पहले ही क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट को ट्रांसफर भी किया गया है। इस केस में शिकायतकर्ता खुद ऋतिक हैं। कंगना रनौत से जुड़े इस पूरे केस में साइबर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है और कुछ ही देर बाद ऋतिक रोशन इस पूरे मामले में अपना बयान दर्ज करवाने के लिए पहुंचने वाले हैं। और ये एक बेहद अहम मामला भी है, कंगना रनौत से जुड़ा हुआ ये मामला, जिसमें अब तफ्तीश लगातार आगे बढ़ रही है। लेकिन कुछ ही देर में ऋतिक रोशन को अब इस पूरे मामले में अपना बयान दर्ज करवाना है। दरअसल 2 महीने पहले ये पूरा मामला क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट को सौंप दिया गया था और अब क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है। कंगना रनौत से जुड़ा हुआ ये केस है जिसमें कि अपना बयान दर्ज करवाने के लिए ऋतिक रोशन पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में उस दफ्तर में। ऋतिक रोशन को 2016 से जुड़े हुए इस केस में नोटिस भेजा गया था कि वो दफ्तर में आए, अपना बयान दर्ज करवाएं और अभिनेता ऋतिक रोशन कुछ ही देर बाद अब इस दफ्तर में पहुंचने भी वाले हैं और अपना बयान दर्ज करवाएंगे। सबसे अहम बात भी यह है कि यह मामला 2016 से जुड़ा हुआ है, जिसकी तफ्तीश में अब ये बेहद अहम मोड़ भी कि खुद ऋतिक रोशन अब इस पूरे मामले में अपना बयान दर्ज करवाने वाले हैं। लेकिन इस वक्त की एक बेहद अहम खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां तारीखों का ऐलान होते ही ममता बनर्जी भड़क गई हैं। ममता बनर्जी ने 8 चरण में चुनाव करवाने के चुनाव आयोग के फैसले पर निशाना साधा है और बीजेपी को भी घेरा है। ममता ने केंद्र सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग की तरफ से बीजेपी के हिसाब से चुनाव की तारीखें तय करने का आरोप लगाया। हालांकि बीजेपी ने बंगाल में हो रही हिंसा की वजह से चुनाव को 8 चरणों में करवाने की बात कही है। वहीं चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही कोलकाता में कुछ लोगों ने रात के अंधेरे में बीजेपी दफ्तर में जमकर हंगामा किया है, तोड़फोड़ की है। कोलकाता के फूलबागान इलाके में इन लोगों ने बीजेपी के दफ्तर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ के बाद बीजेपी नेताओं ने टीएमसी पर बड़ा आरोप लगाया और ऑफिस के भीतर घुसकर तोड़फोड़ करने के लिए टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन सबसे पहले हम आपको ममता बनर्जी का बयान सुनाते हैं। 8 चरणों में पश्चिम बंगाल में चुनाव कराए जाने के फैसले पर ममता बनर्जी भड़क गई हैं। ममता ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने दरअसल बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया है। Don't consider in the eyes of BJP and whatever BJP have been decided, I have seen their list in the party office and today I have seen the same list is been in the outside. এপ্রিলে 6 মধ্যে তামিলনাড়ু ইলেকশন করে নিয়ে একদিনে, কেরালা ইলেকশন একদিনে করে নিয়ে, এখানে 23 দিনের ফুটবল গ্রাউন্ড, 23 দিনের খেলা খেলবেন? আমাদের যে আসে না, এই খেলাতেও আমরা বলছি আপনাদের হেরে ভূত করে দেব। খেলা হবে 8টা ফেজে, হারিয়ে ভূত করে দেব। তার কারণ আমরা গ্রাসরুটের লোক। বহিরাগত গুন্ডারা বাংলা শাসন করবে না, বাংলার মানুষ বাংলা শাসন করবে। हालांकि न्यूज 18 के सवाल पर मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि बहुत सारे इनपुट के बाद बंगाल में 8 चरणों में चुनाव कराने का फैसला किया गया है। बिहार एंड बंगाल सिमिलर स्टेट्स हैं, बार 6-7 फेज दोनों में होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर दोनों जगह प्रॉब्लम होता है। मैक्सिमम जो प्लानिंग आप लोगों ने की है बिहार मॉडल्स पे की है इन 5 राज्यों के चुनाव में। तो बंगाल में 8 फेज क्यों, बिहार की तरह 6 या 7 से आप लोग 3 पे क्यों नहीं आए या 3 या 4 पे क्यों नहीं आए? In a given context, we take inputs from so many forces and we decide the phases accordingly. तो उधर बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव करवाने के इलेक्शन कमीशन का फैसले का समर्थन किया है और राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए सीधे ममता बनर्जी पर हमला बोला है। इस पूरे जो चुनाव आयोग का जो फैसला है 8 चरण में कराने का, इसको ममता के लिए बड़ा झटका बता रहे हैं। ममता के लिए बड़ा झटका है और बंगाल की जनता के लिए बड़ा खुशी का बात है यदि इलेक्शन कमीशन सफलतापूर्वक चुनाव करा ले तो। लेकिन इतना लंबा चुनाव होगा बंगाल में, कहीं इसका ऐसा ना हो कि नुकसान हो जाए बीजेपी को, क्योंकि 8 चरण काफ़ी होते हैं। बीजेपी को क्यों नुकसान होगा? बीजेपी को तो ऑलरेडी 2019 से ही फ़ायदा मिल चुका है और
जितने समय जितना प्रोटेक्शन मिलेगा लोगों को वोट देने में उसको फायदा मिलेगा। माना जाता है लोकसभा चुनाव में तो नरेंद्र मोदी जी का चेहरा रहता है, इस वजह से वहां पर आपकी इतनी अच्छी 18 सीटें इस बार लोकसभा में आई। विधानसभा में तो आप चेहरा ही नहीं दे पा रहे। ममता बनर्जी बार बार कह रही है कि बाहरी लोगों को ला रहे हैं, आपको बंगाल का चेहरा नहीं मिल रहा कोई। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, लोकसभा में मोदी जी का चेहरा, इसमें भी मोदी जी को सामने रख के ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ का चुनाव अलग है, ठीक है, यहाँ का चुनाव अधिकार छीन के रखा है, ठीक है, उसका चुनाव है। बीजेपी ममता बनर्जी पर हमलावर है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव कराए जाने के इलेक्शन कमीशन के इस ऐलान के बाद ममता बनर्जी भड़क गई हैं। यतेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। यतेंद्र, क्या अब ये एक चुनावी मुद्दा सा बनता नजर आ रहा है? ममता बनर्जी का भड़कना अब किस किस तरह की दलीलें देकर इसे चुनाव में अब एक मुद्दे के तौर पर रखने की कोशिश हो रही है? देखिए, बिल्कुल ममता बनर्जी चुनाव आयोग का जो फैसला है कि 8 चरणों में चुनाव होगा उसको लेकर भड़क गई है, क्योंकि वो मानकर चल रही थी कि 5 से 6, जो पिछली बार भी 6 चरणों में हुआ था, तो वही अनुमान था कि 5 से 6 चरणों में चुनाव इस बार होगा। लेकिन उनके उम्मीदों के विपरीत चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है, और ऐसे में बड़ा मुश्किल होता है जिसके लिए पश्चिम बंगाल जाना जाता है कि ईवीएम के पास अपने जो कार्यकर्ता खड़े कर दिए जाते हैं एक डर और भय दिखाने के लिए, जिससे आम लोग वोट ना डाल सकें, तो उसमें कहीं ना कहीं कठिनाई होगी। हमारे साथ अभी एससी कमीशन के 22 चेयरमैन है, नेशनल एससी कमीशन के 22 चेयरमैन अरुण हल्दर साहब। हल्दर साहब, एक परिपाटी रही है कि जब बीजेपी शासित राज्य होते हैं और दलितों के साथ कोई भी घटना होती है तो बड़ा मुद्दा बनता है, अपोजिशन उस मुद्दों को बड़े मतलब जोरदार तरीके से उठाते हैं। आप पश्चिम बंगाल में एससी कमीशन के 22 चेयरमैन के नाते आप यहाँ दलितों के घर में भी जा रहे हैं, कल पीड़ितों के, क्या स्थिति है दलितों की? देखिए, पहले तो इधर में जो आवाज़ उठाने का, जो लोगों का मन में जो आवाज़ उठाने का जगह, वो तृणमूल सरकार ने बंद कर दिया है। कोई आवाज़ उठाएगा तो उसको पीछे उसका गुंडा बाहिनी जाएगा, उसको पिटाई करेगा, फिर उसको मर्डर भी हो गया था। बहुत सारे मर्डर ऐसा इधर में भी हो गया, उसके बहुत सारे दलित लोगों को भी मर्डर कर दिया। ऐसे एक केस में कल 3 लोगों को जो मर्डर हुआ संदेशखाली में, हम लोग कमीशन का तरफ से फर्स्ट विजिट में मैंने उधर गया है। वो दलित थे सारे? हाँ, सारे दलित लोग हैं। वो शाहजहान मोल्ला जो है टीएमसी का लीडर है, दबंग लीडर है, वो गुंडा है उधर का, वही उसका नेतृत्व में वो लोग को मर्डर किया। एफआईआर में 1 नंबर में उनका ही नाम था। बाद में सीआईडी केस टेकअप किया, सीआईडी शाहजहान को छोड़ के वही मामला में चार्जशीट कर दिया। तो कल उधर में जो पुलिस का एडिशनल एसपी था, सब लोग था, प्रशासन का, सबके पास ये मामला मैंने पूछा है, जो बाल बच्चा लोग भी जानता है जो शाहजहां ने मर्डर कराया, तो आप उसका नाम एफआईआर में 1 नंबर में है, उसका नाम छोड़ के क्यों आपको चार्जशीट दिया है? मैंने ये बात उन लोगों को पूछा, वो लोग जवाब नहीं दे पाया, बात इधर उधर घुमाया। आज डीजीपी साहब को मैंने कॉल किया है, सर्किट हाउस में 5 बजे वो लोग को जवाब मांगेंगे। अगर जवाब ठीक ठाक वो नहीं देंगे तो ये रिपोर्ट लेके हम लोग हमारा कमीशन। आपका आरोप ये है कि जो मुस्लिम नेता हैं और जो मर्डर का आरोपी है मुस्लिम, वो दलितों का मर्डर किया, लेकिन सरकार के दबाव में उसको छोड़ दिया गया? छोड़ दिया, एकदम बिल्कुल छोड़ दिया है। और उसको जो एट्रोसिटी एक्ट में जो प्रावधान था उन लोगों को मिलाना चाहिए था। कमीशन का तरफ से पिछले बार फुल बेंच को दौरा कराया हम लोग भी। दौरा कराने के बाद उसको जो आइन में जो है उन हक है वो दिलाने का ऑर्डर दिया है, लेकिन उस ऑर्डर में कुछ मिला है, आधा से आधा उसका नहीं मिला है। आज आपने ऑफिसर्स को बुलाया इस मामले में? हाँ, इस मामले के बुलाया है ऑफिसर्स को। 5 बजे स्टेट गवर्नमेंट वाला जो वेलफेयर जो पश्चिम बंगाल का सेक्रेटरी है उनको बुलाया, चीफ सेक्रेटरी को तलब किया है और डीजीपी को तलब किया है। 5 बजे हम लोग मीटिंग करेंगे ना और सर्किट हाउस में, तो उनका पास हम जवाब मांगे, जवाब का संतुष्टि नहीं आएगा। खबर आई है कि रेप को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार में केस दर्ज नहीं होते दलितों के साथ जो रेप होते? बहुत केस है, बहुत सारे केस तो हमारा पास आता ही नहीं है, क्योंकि इसमें डर पैदा करके रखा है। वो लोग दलित लोग है, गरीब लोग है, वो किसका पास जाएगा, इसलिए तो कमीशन बनाया। आज कमीशन से हम लोग आंकड़े हैं रेप के? हाँ, रेप के आंकड़ा है इधर में जो किया है पिछले बार। ये बड़े और गंभीर आरोप यतेंद्र लगा रहे हैं ये एनसीएससी के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर की यहां माहौल ही इस तरह का गलत बनाकर रखा है। ममता बनर्जी पर यह सीधा आरोप है, लेकिन हमलावर बीजेपी के कुछ और नेता हैं। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के ऐलान होने पर खुशी जाहिर की, अपनी पार्टी के चुनाव के लिए इसे पूरी तरह से तैयार बताया और ममता बनर्जी पर भी हमला किया। 8 फे में इस बार की चुनाव होने वाली है। ज्यादातर विरोधी पार्टियां इसी प्रकार 4 था उनका, और हर बूथ में सेंट्रल फोर्स हो, तभी निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव हो सकेगा, ये सबका इच्छा है।
भारतीय जनता पार्टी के नाते हम पहले से पूरी तैयार थे और चुनाव कभी भी हो उसके लिए पूरा दमखम से हम लड़ेंगे। और भी लोग आने वाले हैं। थोड़ा सा जब तक संहिता नहीं लगता है, पुलिस प्रशासन का प्रताड़ना होता है, इसलिए डर के रुके हुए थे, फिर आना शुरू हो जाएगा। इससे जैसे कि हमारा मनोबल बढ़ेगा और उनकी पार्टी की हालत खराब होगी, उनके लिए लड़ने के लिए, प्रचार करने के लिए नेताओं की कम पड़ जाएगा। लेकिन बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने बंगाल के हालात पर चिंता जताई है। चुनाव आयोग के फैसले को इसलिए सही ठहराया है। जिस तरह की परिस्थितियां पश्चिम बंगाल में बनी है, जिस तरह से प्रशासनिक अमले का दुरुपयोग करते हुए पश्चिम बंगाल में चुनाव को, मतदाताओं को प्रभावित करने और उनको भयाक्रांत करने की कवायद की जा रही है, मुझे लगता है कि उसके अनुरूप चुनाव आयोग ने जो निर्णय किया है, सबको मिलकर के उसका स्वागत करना चाहिए। सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है और वो ये कहते हैं कि सरकार, भारत की सरकार गलत कर रही है। अपने गिरेबान में झांक करके देखें, उसके बाद दूसरों पर टिप्पणी करें। बीजेपी सीधे ममता बनर्जी पर हमलावर है क्योंकि ममता बनर्जी भड़क गई हैं। यतीन्द्र हमारे सहयोगी इस वक्त कोलकाता में मौजूद हैं। यतीन्द्र, क्या अब ममता बनर्जी की ओर से ये कारण बताया जा रहा है कि कैसे उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचाने की ये रणनीति है, क्योंकि उन्होंने इसे एक साजिश के तहत तारीखों के ऐलान को बताया है? देखिए, बिल्कुल जो चुनाव आयोग का फैसला है उस पर ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर ऐतराज जताया, अपना विरोध जताया है कि उनको अंदेशा नहीं था कि 8 चरणों में चुनाव होंगे और लेकिन जो उम्मीद के विपरीत जो फैसला आया है उससे कहीं ना कहीं ममता बनर्जी बौखला गई हैं और सीधे तौर पर ये जो फैसला है वो उनके कार्यकर्ताओं पर और खासकर जो उनका कैडर है, जो टीएमसी कैडर है, वो उसके मनोबल पर उसका फर्क पड़ेगा, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेज पश्चिम बंगाल में पहुंच गई हैं और जब पोलिंग बूथ पर उनकी संख्या अच्छी रहेगी पैरामिलिट्री फोर्सेस की, तो वो कोई भी गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि चुनावों में हमेशा आरोप यही लगता है कि पश्चिम बंगाल सरकार का जो प्रशासन है और साथ ही जो कैडर है वो आम वोटर को पोलिंग बूथ पर निष्पक्ष तरीके से वोट नहीं। लेकिन ये एक बड़ी बात भी है यतेंद्र की, अगर इस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए तारीख तय किए गए हैं, तो फिर बीजेपी को एक बार मौका मिलता है ममता बनर्जी पर पलटवार करने का। और ऐसा ही किया केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जब पिछली बार 6 दौर में चुनाव हुए थे, 6 चरणों में, उसके बावजूद जीत गई थी, तब सवाल उन्होंने खड़े क्यों नहीं किए? विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी हैं। सर, जो चुनाव होने वाले हैं इसमें सबकी नज़र पश्चिम बंगाल पर है, तो क्या आपको लगता है किस तरह की चुनौतियां बीजेपी के लिए हैं? पहले तो मैं कहूँ कि नज़र पूरी 5 राज्यों पर होना चाहिए। पश्चिम बंगाल पर आपकी नज़र है, आप बधाई के पात्र हैं और निर्वाचन आयोग भी बधाई का पात्र है कि उसने भी नज़र ठीक रखी है बंगाल पर भी, तमिलनाडु पर, आसाम पर, केरल पर और पांडिचेरी पर। मुझे लगता है कि जो रोड मैप बनाया निर्वाचन आयोग ने, जिस बारीकी के साथ में उन्हें फीडबैक लिया है, मैं बधाई देता हूँ। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि चुनाव आयोग को ये बताना चाहिए कि 8 चरण में पश्चिम बंगाल का जो चुनाव रखा गया है, इसके पीछे क्या औचित्य है, क्या आपको खतरा लगता है? मुझे लगता है कि पिछली बार 6 चरण में था, तब तो सवाल नहीं उठे, तब तो पेट में दर्द होना नहीं चाहिए। पर यह सच है कि जो फीडबैक आया है वो फीडबैक पार्टियों से भर नहीं आया, जनता से आया, वहाँ के प्रशासनिक ढांचे से आया होगा। तो उन्हें ये भी प्रश्न पूछना चाहिए कि फिर तमिलनाडु में 2 वित्त पर्यवेक्षक क्यों बनाए हैं, यहाँ 2 पुलिस पर्यवेक्षक हैं। तो ये इसकी जिम्मेदार कोई और नहीं है, ना निर्वाचन आयोग है ना भारत सरकार है, इसकी जिम्मेदार कोई है तो स्वयं ममता बनर्जी है, उनकी पार्टी तृणमूल है। आरोप ममता बनर्जी पर लगाया जा रहा है, लेकिन ममता बनर्जी भड़क गई है कि आखिर 8 चरणों में पश्चिम बंगाल में चुनाव कराने की क्या जरूरत है। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने ममता से सवाल पूछा कि अगर लोग टीएमसी के साथ हैं, जैसा कि ममता बनर्जी दावा करती हैं, तो चुनाव के 8 दौर से आखिर ममता बनर्जी घबरा क्यों रही हैं? 8 दफा में निर्वाचन कमीशन पश्चिम बंगाल का चुनाव करने का जो फैसला लिया, हम उसको स्वागत करते हैं। ममता बनर्जी इसका विरोध में उतर गए। वो बोल रहे हैं तमिलनाडु में क्यों इलेक्शन 1 दफा होगा, बंगाल में क्यों 8 दफा होगा, तमिलनाडु में इतना सीट तो क्यों तमिलनाडु में 1 दफा होगा। मैं पूछना चाहता हूं ममता बनर्जी को, तमिलनाडु से तो आसाम का सीट कम है, तो आसाम में क्यों 3 दफा होगा? एक क्वेश्चन क्यों आप नहीं उठा रहा है? 8 दफा हो या 18 दफा हो, जनता का साथ तृणमूल का नाता है तो चिंता क्या है? असली अर्थ तृणमूल का साथ जनता का नाता टूट गया।
ममता बनर्जी भड़क गई 8 चरणों में चुनाव कराए जाने के ऐलान के बाद और उन्होंने कहा कि 8 चरणों में दरअसल खेला होगा, लेकिन मुख्यमंत्री तो बंगाल का ही बनने वाला है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को एक बार फिर मौका मिला ममता बनर्जी पर हमला बोलने का। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, दीदी बेचैन ना हो, बंगाल का मुख्यमंत्री बंगाल का ही होगा, देशभक्त सपूत होगा, जो जय बांग्ला और जय भारत दोनों बोलेगा। तो वहीं बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने 8 चरण में चुनाव का स्वागत किया और चुनाव आयोग से शांतिपूर्ण मतदान करवाने की मांग की है। मैं चुनाव आयोग से ये भी निवेदन करूंगा कि रक्त रंजित चुनाव नहीं हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वे सब असामाजिक तत्व जो लिस्टेड हैं, जो कहीं ना कहीं स्मगलिंग करते हैं, विशेषकर सीमावर्ती जिलों में, वहां पर तत्काल उन्हें राउंड अप करें, उन्हें लॉकअप करें। यदि वे बाहर रहेंगे तो शांतिपूर्ण चुनाव नहीं हो सकते और मैं चुनाव आयोग से अपेक्षा करता हूं कि ये चुनाव शांतिपूर्ण हो। इसके लिए आप अतिरिक्त बल के साथ साथ वहाँ अतिरिक्त अधिकारियों की भी नियुक्ति करें, जो हर जिले में स्वयं उपस्थित रहकर वाच कर सके और निष्पक्ष चुनाव हो सके और लोग निर्भीक होकर मतदान कर सके। लेकिन कांग्रेस के भीतर असमंजस की स्थिति है और ये एक बेहद दिलचस्प मोड़ है। जो पश्चिम बंगाल से बाहर के कांग्रेस नेता हैं वो इस मुद्दे पर अलग राय रख रहे हैं, लेकिन जो पश्चिम बंगाल से आते हैं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने चुनाव में हिंसा का विरोध किया और चुनाव आयोग से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाने की सिर्फ अपील की। विपक्ष पार्टियों की तरफ से, खासकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोग ये गुहार लगाई कि किसी हालत में ये चुनाव में इस तरीके की इंतजाम किया जाए, सुरक्षा की इस तरीके की इंतजाम किया जाए जैसे आम लोग बिना दिक्कत शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव में शिरकत कर सके, भाग ले सके। कितने चरणों में हो गए इसमें हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे बस एक ही मकसद ये है कि हर हालात में इस चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाह करना चाहिए। यतीन्द्र शर्मा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। यतीन्द्र, ये तो एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर है पश्चिम बंगाल में कांग्रेस। जो बंगाल से बाहर के नेता हैं वो सीधे ममता बनर्जी के सुर में सुर मिलाते नजर आते हैं, यानी कि 8 चरणों में चुनाव बीजेपी को फायदा पहुंचाने की साजिश उन्हें दिखाई देती है। लेकिन जो बंगाल से नेता आते हैं अधीर रंजन चौधरी, वो ये कहते हैं कि हिंसा मुक्त चुनाव होना चाहिए और इसमें वो दमखम से लड़ेंगे, यानी ममता के साथ सुर में सुर मिलाते नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या कांग्रेस तय कर पा रही कि इस मुद्दे पर अगर चुनावी मुद्दा बनता है तो किस सुर में कहना है? देखिए यही सियासत है, क्योंकि अगर कांग्रेस का लेफ्ट के साथ गठबंधन हो रहा है और जो टीएमसी है वो अभी सत्ता पक्ष में है, उसकी सरकार है, तो ऐसे में जितने सख्ती चुनावों में रहेगी उतना ही फायदा अपोजिशन पार्टी को मिलेगा। एक इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है, इस तरह के राजनीतिक आकलन किए जा रहे हैं और शायद यही कारण है कि दूसरे जो अपोजिशन दल हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या लेफ्ट हो, वो सभी चुनाव आयोग के इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं और ममता बनर्जी इसका उलट है, क्योंकि उनको पता है कि जितनी सख्ती होगी उनके कैडर पर उसका प्रभाव विपरीत पड़ेगा और जो डर और भय का जो आरोप अपोजिशन के द्वारा लगाया जा रहा है वो डर और भय कम से कम होगा और आम जनता पोलिंग बूथ्स पर वोट डालने पहुंचेगी। इस तरह का एक राजनीतिक आकलन और शायद यही कारण है कि जो बौखलाहट है ममता बनर्जी की वो सामने आई है और उन्होंने चुनाव आयोग के फैसले का कड़े शब्दों में विरोध किया है। लेकिन वहीं बीजेपी ने और कांग्रेस ने और दूसरे दलों के नेताओं ने जो अपोजिशन में है उन्होंने समर्थन किया, क्योंकि उनको लगता है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस का जितना कंट्रोल पोलिंग बूथों पर रहेगा उतना ही आम मतदाता अपने घरों से बाहर निकलेगा और निष्पक्ष तरीके से वोट डालेगा। ये दलील तो दे दी गई है कि सबसे पहले हिंसा मुक्त और शांतिप्रिय तरीके से चुनाव हो, इसीलिए ये जरूरी कदम भी उठाए गए हैं। लेकिन राजनीतिक दलों को इस पर शक है और पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव करवाने पर खुद सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने भी सवाल खड़े किए और इसे बीजेपी को फायदा पहुंचाने की एक प्लानिंग बताया। हमारे साथ है सीपीएम जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी जी। सीताराम जी, ये 8 फेज बंगाल के लिए ये अब क्या लगता है, बंगाल में क्या है, इलेक्शन कमीशन का ऐसा सोच क्यों है? अब पता नहीं। अब देखिए, हमारे देश के संविधान के चलते हुए सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास ये अधिकार है कि चुनाव को किस तरीके से करवाना है। अब ये सबको पता है बीजेपी के पास कार्यकर्ताओं की कमी है,
सबको पता है बीजेपी बाहर से ले आती है उनके कार्यकर्ता और नेताओं को। अगर कम फेज़ों में इलेक्शन होता है तो उनके पास आभाव होती है कार्यकर्ताओं की, ज़्यादा फेज़ होगा तो उनके लिए सुविधा है, एक जगह से दूसरी जगह वो पहुंच पाते हैं। अब इस तरीके की ख्यालें और इस तरीके की स्पेकुलेशन लोगों में आना स्वाभाविक है जब तक इलेक्शन कमीशन स्पष्ट रूप से बताती नहीं क्यों, क्या है कारण इतने चरणों में हो रही है। सीपीएम भी नाराजगी जाहिर कर रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल से ही आने वाले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी इस तरह की राय रखते नजर नहीं आए थे। लेकिन जो बंगाल से बाहर के कांग्रेस नेता हैं, जिनमें तारिक अनवर भी हैं, वो चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं और 8 चरणों में चुनाव के ऐलान को राज्य सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश बता रहे हैं। बंगाल में तो प्रधानमंत्री जी का और अमित शाह जी की विशेष कृपा है और वो हर वो काम वो करना चाहेंगे और हर वो तरीका अपनाना चाहेंगे जिससे बंगाल में उनको चुनाव में फ़ायदा हो। तो मेरा ख्याल है ये जानबूझकर ऐसा किया गया है कि इसको लिंगर ऑन किया गया है, लंबे समय तक चुनाव को ले जाने का उद्देश्य यही है कि वहाँ जो सरकार है उस पर दबाव बनाया जाए। और ऐसे में जबकि चुनाव आयोग ने कल तारीखों का ऐलान किया है 5 राज्यों में चुनाव करवाने का, लेकिन सबसे ज्यादा बवाल मचा पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव के ऐलान का।